चीन का इकोनॉमिक जर्नी बहुत ही रिमार्केबल रहा है। एक खेतीबाड़ी वाले देश से लेकर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने तक चीन ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ग्रोथ देखी है। लेकिन इस तेजी से हुए बदलाव के साथ चैलेंजेस भी आई हैं। जैसे जैसे चीन डेवलपमेंट के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, उसे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आया है। इस स्लो डाउन के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड टेंशंस, कोविड-19 पैंडेमिक और खुद चीन की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इश्यूज। सबसे बड़ी चिंता चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की है। कई सालों तक रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर रहा है, लेकिन डेट की वजह से एक बहुत बड़ा बबल बन गया है। चीन की सरकार ने इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, लेकिन एक सेफ लैंडिंग का रास्ता अभी भी अनसर्टेन है। इन चैलेंजेस के बावजूद चीन ग्लोबल इकोनॉमी में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है। इसका शेयर साइज और लगातार इकोनॉमिक एक्सपेंशन इसे वर्ल्ड स्टेज पर एक क्रूशियल प्लेयर बनाते हैं। आने वाले सालों में चीन जो डायरेक्शन लेगा, उसका पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। चीन का प्रॉपर्टी मार्केट, जो कभी देश की इकोनॉमिक ताकत का प्रतीक था, आज सिग्निफिकेंट टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है। आसान क्रेडिट और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से भड़के रैपिड ग्रोथ के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में एक अनसस्टेनेबल बबल बन गया है। इस ओवरहीटेड मार्केट के कॉन्सिक्वेंसेस अब पूरे देश को भुगतने पड़ रहे हैं। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों के लिए, खासकर यंग पीपल के लिए, घर खरीदना एक सपना बन गया है। इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस ने सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा दिया है और पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बबल से होने वाले रिस्क्स को भली भांति समझते हुए चीन की सरकार ने मार्केट को ठंडा करने के लिए कई मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन मेजर्स में स्ट्रिक्टर लेंडिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा घर खरीदने पर लिमिट्स और डेवलपर फाइनेंसेस की ज्यादा स्क्रूटिनी शामिल हैं। हालांकि इन एफर्ट्स से स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को रोकने में कुछ हद तक सक्सेस मिली है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में स्लो डाउन में भी कंट्रीब्यूट किया है, जिससे हार्ड लैंडिंग का डर बढ़ गया है। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बीच उम्मीद की कुछ किरणें नजर आ रही हैं। हाल ही के डेटा से पता चलता है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने की सरकार की कोशिशें असर दिखा रही हैं। बड़े शहरों में प्राइस ग्रोथ की रफ्तार धीमी हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी कम हो रहा है। इसके अलावा ऐसे संकेत भी हैं कि रेंटल मार्केट्स को डेवलप करने और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने पर सरकार का फोकस रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर रहा है। हालांकि ये इनिशिएटिव्स अभी अपने शुरुआती दौर में हैं, लेकिन ये हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस के रूट कॉजेस को एड्रेस करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिचुएशन अभी भी नाजुक है। प्रॉपर्टी मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जिसका ब्रॉडर इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। पॉलिसी में कोई भी गलत कदम या कोई अनफोर्सीन एक्सटर्नल शॉक आसानी से वॉलेटिलिटी को फिर से बढ़ा सकता है। इसलिए जैसे जैसे चीन अपने इकोनॉमिक जर्नी के इस क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। हांगकांग, जो कभी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, आज खुद अपने फिस्कल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जो मेनलैंड के प्रॉपर्टी मार्केट की परेशानियों के कारण और भी बदतर हो गए हैं। शहर की इकोनॉमी, जो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर हेवीली डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी सेक्टर में आई गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रॉपर्टी वैल्यूज में गिरावट ने गवर्नमेंट रेवेन्यूज को कम कर दिया है, जो लैंड सेल्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस पर हेवीली डिपेंडेंट हैं। इसने हांगकांग के फिस्कल रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है, जो काफी ज्यादा होने के बावजूद इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। शहर की सरकार अब अपने बजट को बैलेंस करने और एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन रखने के डिफिकल्ट टास्क का सामना कर रही है। इसके अलावा हाल के सालों में सोशल अनरेस्ट और साथ ही चल रही पैंडेमिक ने इकोनॉमिक एक्टिविटी और टूरिज्म को और भी ज्यादा कम कर दिया है, जिससे शहर की फिस्कल वोज और भी बढ़ गई हैं।
हांगकांग की सरकार अब एक क्रॉस रोड्स पर है, जहां उसे इन टर्बुलेंट वाटर्स से पार पाने और अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। सेक्शन 5, टैक्स रिफॉर्म्स। क्या यह हांगकांग के लिए एक संभावित जीवन रेखा है? जैसे जैसे हांगकांग अपने फिस्कल चैलेंजेस से जूझ रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स शहर की इकोनॉमी के लिए एक संभावित लाइफलाइन के रूप में उभरे हैं। सरकार अपने रेवेन्यू बेस को ब्रॉडन करने और प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। इन रिफॉर्म्स में नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करना शामिल हो सकता है, जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे जीएसटी भी कहा जाता है। हालांकि टैक्स रिफॉर्म्स अक्सर पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं, खासकर हांगकांग जैसे शहर में जहां लो टैक्सेस की परंपरा रही है। सरकार को किसी भी रिफॉर्म के बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और आम नागरिकों पर पोटेंशियल इंपैक्ट को ध्यान से कंसिडर करना होगा। रेवेन्यू जनरेट करने और हांगकांग की कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन रखने के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार हांगकांग की इकोनॉमी को रियल एस्टेट और फाइनेंस से आगे बढ़ाकर डाइवर्सिफाई करने के तरीके भी तलाश रही है। इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, नई इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना शामिल है। कुछ की सेक्टर्स पर अपनी निर्भरता कम करके हांगकांग भविष्य के लिए एक ज्यादा रेजिलिएंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट कर सकता है। सेक्शन 6, रीजनल डिस्पैरिटीज, संतुलित विकास के लिए चुनौतियां। हालांकि चीन का आर्थिक विकास रिमार्केबल रहा है, लेकिन इसने सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को भी उजागर किया है। कोस्टल प्रोविंसेस, जहां मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स और फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स मिले हैं। इसके विपरीत कई इनलैंड प्रोविंसेस इनकम लेवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। यह बढ़ता हुआ विभाजन चीन की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। सेक्शन 7, द राइज ऑफ द मशीन्स। चीन के आर्थिक भविष्य में एआई की भूमिका। चीन फ्यूचर ग्रोथ के एक की ड्राइवर के रूप में एआई पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। देश ने एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। एआई को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में डिप्लॉय किया जा रहा है। सरकार एआई को प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने और नई जॉब्स क्रिएट करने के तरीके के रूप में देखती है। एआई पावर्ड रोबोट्स का उपयोग फैक्ट्रीज में टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ केयर में एआई का उपयोग डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए किया जा रहा है। एआई का उदय पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट और एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में चिंताएं पैदा करता है। सेक्शन 8, ग्लोबल इंप्लीकेशंस, चीन के आर्थिक प्रभाव। चीन के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी का ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक मेजर ट्रेडिंग नेशन होने के नाते चीन की इकोनॉमिक पॉलिसीज या परफॉर्मेंस में कोई भी सिग्निफिकेंट शिफ्ट पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट्स पैदा करता है। उदाहरण के लिए, चीन के ग्रोथ में स्लो डाउन से दूसरे देशों से कमोडिटीज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड कम हो सकती है, जिससे उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स प्रभावित होंगी। इसके अलावा चीन का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्लाउड ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को रीशेप कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चीन की बढ़ती हुई ग्लोबल एम्बिशंस का प्रमाण है। जैसे जैसे चीन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यह अनिवार्य रूप से रिसोर्सेज, मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए बढ़ती हुई कंपटीशन को बढ़ावा देगा। पूरी दुनिया यह देख रही है कि चीन अपने मौजूदा इकोनॉमिक चैलेंजेस से कैसे निपटता है। आने वाले सालों में चीन जो डिसीजंस लेगा, वे न केवल उसकी खुद की डेस्टिनी को, बल्कि आने वाले दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के कॉन्टूर्स को भी शेप देंगे। सेक्शन 9, चार्टिंग द कोर्स अहेड, अनिश्चितताएं और अवसर। चीन का इकोनॉमिक फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरा है।
देश को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट बबल को एड्रेस करना, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना और ज्यादा इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में ट्रांजिशन को मैनेज करना शामिल है। इन चैलेंजेस का आउटकम गवर्नमेंट पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस, चीन की इकोनॉमी की रेजिलियंस और इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पर निर्भर करेगा। इन अनसर्टेनिटीज के बावजूद चीन का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। देश में एक बड़ा और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है, एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है और एक गवर्नमेंट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति चीन का लगाव, खासकर एआई और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरियाज में, उसे फ्यूचर की इंडस्ट्रीज में एक लीडर बनने की स्थिति में लाता है। 21st सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज से पार पाने के लिए चीन को अडेप्टेबल, इनोवेटिव और चेंज को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर चीन अपने मौजूदा चैलेंजेस को सफलतापूर्वक एड्रेस कर सकता है और अपनी विशाल क्षमता का उपयोग कर सकता है, तो यह अपने इकोनॉमिक एसेंट को जारी रखने और वर्ल्ड स्टेज पर और भी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।